कोरोना काल के बीच एमपी में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का असर एमपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के रूप में देखा जा सकता है। एमपी में आइनॉक्स नाम की कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करती है और इस कंपनी के प्लांट महाराष्ट्र में हैं। हालांकि शिवराज सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर सरकार महाराष्ट्र सरकार से बात करेगी। सप्लाई रोक दी है सर महाराष्ट्र। चिंता नहीं करें, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है सर महाराष्ट्र। चिंता नहीं करें। बातचीत से सब हल निकल जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो उद्धव ठाकरे जी से भी बात की जाएगी, परंतु सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? एक तरफ ये संकट आ गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी कमी होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है संकेत यही दे रहा है। लेकिन शिवराज सरकार ये कह रही है, शिवराज जो है मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं। तो कैसे इंतजाम करेगी सरकार? देखिए, देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र ने अपने मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के लिए प्रदेश के बाहर ऑक्सीजन को जाना बंद कर दिया है, पाबंदी लगा दी है। और पिछले 4-5 दिन से ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र से आने वाली ऑक्सीजन अब नहीं आ रही है। और अब जो हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इनको ऑक्सीजन अभी तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। और स्टॉक के लिए उनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, मनचाही तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ जाए, लेकिन आ नहीं रहे हैं। अब ये मुसीबत की घड़ी है। वैसे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, ये भी करना शुरू करें। तो वैकल्पिक संसाधनों को जुटाना सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक महाराष्ट्र से सप्लाई शुरू नहीं होगी तब तक इसका भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। देखिए, पिछले महीने यानी अगस्त में जिस तरह से कोरोना के मरीज सामने आए थे, उससे दोगुनी तादाद हो गई है अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। डिमांड बढ़ गई है, मरीज भी बढ़े हैं। तकरीबन 17,000 मरीजों में से 20% मरीज हैं जो ऑक्सीजन पर डिपेंड हैं, उनको ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी कितना काम कर रही है। बहुत कारगर थेरेपी है, इससे मरीज जल्दी ठीक हो रहा है और लंग्स का इन्फेक्शन को दूर करने में ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी कारगर है। और यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो मरीजों की हालत बिगड़ सकती है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करे। अभी आधिकारिक स्तर पर बात हुई है, ज़रूरी हुआ तो मुख्यमंत्री भी बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। और यहाँ जो रास्ते तैयार किए गए हैं, विकल्प तैयार किए गए, उसमें यह भी है कि कोर्ट का रास्ता भी लिया जा सकता है। तो फिलहाल कोशिश कर रही है कि जो दूसरे संसाधन हैं वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई ली जाए, मध्य प्रदेश से ही सप्लाई ली जाए और जो हॉस्पिटल्स के डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला वक्त और बड़ा संकट का हो सकता है, कोरोना के मरीजों का के लिए मुसीबत भरा वक्त हो सकता है। बिल्कुल, जरूरत इस बात की कि समय रहते हुए जो है इस पर कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए। शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार ही यहां पर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 1,869 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो 79,192 तक पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव केस 17,702 हो गए हैं और 24 घंटे में इंदौर में 287, भोपाल में 215, ग्वालियर में 204, जबलपुर में 187 मरीज यहां पर मिले हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 31 यहां पर मौत भी हो गई। कोरोना से अब तक 1,640 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के बीच राहत भरी खबर जो है ये है कि 1,341 लोग कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 59,850 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्ती बनाए हुए है और यहां पर भोपाल में फेस मास्क न पहनने पर, फेस कवर न करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए, जिले के सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क और फेस कवर या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर और इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बैतूल में अतिवृष्टि और कीड़े लगने से फसल खराब हो गई और इसके बाद जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। कांग्रेस ने किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान हाथों में खराब फसल लेकर शामिल हुए। भीड़ को कलेक्ट्रेट गेट पर रोक दिया गया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर राकेश सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा और खराब फसल का मुआवजा 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने की मांग की। रास्ते में बताइए, चलिए चलिए।